हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो और आपकी सारी विशेष पूरी हों। जो भी सब चाहते हैं सबकी विशेष पूरी हों, साथ में मेरी भी हों और सबके घर खुशहाली आए, खुशियों से भरा रहे। बस मेरी यही दिली तमन्ना है, हार्दिक तमन्ना है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं मैं इसमें क्या कर रही हूँ। आज नए साल का पहला दिन है तो मैंने सोचा चलो हलवा बनाया जाए। तो इसमें ये लेकर आए थे, जूस निकालती हूँ मैं डेली, तो गाजर काफ़ी सारी रखी थी तो हमने सोचा इसमें से थोड़ी गाजरों का हलवा बना लिया जाए। तो 2-1 किलो गाजर निकाल ली थी मैंने। और ये मेरे पास मशीन है, इसमें मैं आटा भी गूंथती हूँ, कई बार आपने देखा होगा। और इसी में मैं गाजर कसती हूँ, बस ब्लेड्स अलग है। ये मेरी मिक्सी काफ़ी टाइम की है ये, और काफ़ी हेल्पफुल भी है, मेरे काफ़ी काम आती है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल अगर गाजर कसते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको पता ही होगा। और उसमें हाथ में भी इंजर्ड होना, मतलब चोट लगने का डर रहता है। और ये देख सकते हैं मैं हाथ अंदर तक लेकर जा रही हूँ क्योंकि इसको दबाने वाला मेरा मिस हो चुका है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स थे बट वो सब इधर उधर हो गए हैं, तो बस ये एक मेन पार्ट बचा है और 2 जार अलग हैं। तो इनसे ही मेरा काम चलता रहता है और जब तक चलेगा चलाएंगे। और जब रिटायर हो जाएगी तब ले आएंगे। फ़िलहाल तो चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो देखिए मेरी सारी गाजर कस चुकी है और सारी मैंने इसी में ले आई और कितनी अच्छी कसी, इतनी जल्दी हाथ के ग्राइंडर से नहीं कसी जाती हैं। और मैंने उधर कढ़ाई में घी भी चढ़ाया हुआ, और घी भी मेरा शुद्ध देसी है घर का। जैसे शुद्ध देसी रोमांस है तो ये शुद्ध देसी घी है, हमारा घर का निकला हुआ खुद का। हम बाहर का यूज़ नहीं करते हैं, हम घर पर निकालते हैं। आप देखिए, और गाजर इतनी लाल है आजकल, आ रही है ना वो डार्क मैरून से कलर की, ये वो वाली गाजर है। थोड़ा फ़ोन के अंदर लाइट दिख रही है बट ये गाजर बहुत है। इसका हलवा भी वैसा ही बना था, क्योंकि एडिटिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ, वॉइस एडिट। हलवा बन गया था इसीलिए। और हलवे में हम सिर्फ दूध यूज़ करते हैं, मावा वगैरह नहीं डालते, क्योंकि दूध ही हमारा काफ़ी डल जाता है। और मिल्क मेड होता है तो मिल्क मेड भी डालते हैं। ये देखिए कितना सारा घी डाला हुआ है, क्योंकि बच्चों को घी वाला हलवा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो घी की क्वांटिटी अच्छी ही रखते हैं हम। बच्चों को जितना घी खिलाया जाए उतना अच्छा है आगे के लिए भी। और आप भी अपने बच्चों को घी खिलाया करिए, घी से मोटे नहीं होते हैं, और घर के घी से तो खास कर नहीं। तो बस ये गाजर मैं इसमें डालूँगी और इसे तब तक कसूँगी जब तक ये आधी ना रह जाए घी में। फिर उसके बाद हम दूध वगैरह डालेंगे और इलायची का पाउडर डालते हैं। हलवा बहुत टेस्टी बनता है। ये मैं फ़ोन ही सेट करती रहती हूँ किचन में, कई बार अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो। क्योंकि स्टैंड तो है मेरे पास वो, लेकिन वो बड़ा स्टैंड है, उसे कहाँ एडजस्ट करूँगी। और बस मैं जुगाड़ बैठाती रहती हूँ। कभी इधर मैंने इसमें चिपको भी लगवाया हुआ है, मैं उसे चिपको कहती हूँ, जो आजकल मिल रहे हैं। लेकिन मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा उठा हुआ है तो वो चिपको भी मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं डब्बे डुब्बे ढूंढती रहती हूँ इधर उधर। तो बस अब मेरा ये हलवा का हो गया। अब मैं खाली बर्तन ये निकाल रही हूँ, समेट रही हूँ सारे के सारे। और आपको थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मुझे। और आप बताते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूँगी। और थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और उन्हें भी थैंक यू जो नहीं देखते। शायद वो देखने लग जाएं। देख सकते हैं ये छोटे से बच गए हैं, क्योंकि इसका वो दबाने वाला जो होता है वो गुम हो गया है। काफ़ी पुरानी मेरी मिक्सी है ये, तो मैं इसे हाथ से ही ऐसे कर लूँगी। छोटा सा ग्राइंडर है ये, जरा सी है, 1 मिनट में ही हो जाएगी, 1 मिनट से भी कम टाइम नहीं, बट ध्यान से। जो छोटे छोटे से बचते हैं वो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। दूसरा भी ग्राइंडर है हाथ वाला। अभी मैंने सुबह मूली के पराठे बनाए थे तो मूली मैंने उसमें ही कसी थी, क्योंकि सिर्फ 2 मूली के ही बनाए थे। ये तब निकालती हूँ मैं जब ज़्यादा करना होता है, जैसे हलवा। अब ये हो गया, ये भी डाल दूँगी।
रिकॉर्डिंग। पता नहीं क्या हुआ था दोस्तों, ब्लैक हो गई थी स्क्रीन। मेरे हस्बैंड जो है वो दूध लेने गए हैं गाजर के लिए अलग से, मतलब हलवे के लिए अलग से, और चाय दूध का अलग, क्योंकि हलवे का जो आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा और इसमें कुछ और भी डालेंगे। वही बनाते हैं मेरे हस्बैंड जो है गाजर का हलवा। बस उन्होंने बोला कि थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख लेना, इतने में गया और आया। तो वो गए हैं तो मैं उनका थोड़ा काम हल्का कर देती हूँ, आके इसका मोर्चा वही संभालेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये लाल वाली गाजर है जो एकदम मैरून कलर की होती है। तो इसका हलवा भी देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल लाल लाल बनेगा, एकदम रेडिश। इसमें भी देखिए कोई कोई है जो ये निकल गया, वो गुम हो गया था ना, इसे मैं अलग निकाल देती हूँ, इसे अलग कर लूँगी। इसके अंदर चले गए थे ना तो पता नहीं चल पाएगा, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। ये अलग हो जाएंगे। और चेक कर लेते हैं, अगर कोई और होगा तो उसे भी निकाल लेते हैं। पहले हम इसे घी में अच्छे से कसाएंगे, जब ये आधी सी रह जाएगी तब इसमें हम धीरे धीरे दूध डालेंगे। दोस्तों मैं ना मावा बहुत कम डालती हूँ, जो खोया होता है ना, क्योंकि हमें खोए वाला कम पसंद है, हम दूध का ही बनाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और डालते हैं, नहीं तो मोस्टली हमारे दूध ही यूज़ होता है। दूध चाहे जितना मर्जी डाल लें, दूध डाल करते ही इतना दूध डालते हैं कि गाजर का पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि हम खुद ही रबड़ी खा रहे हैं या खोया खा रहे हैं। लेकिन मैंने आज मना कर दिया, मैंने कहा हलवा हलवा जैसा लगना चाहिए, गाजर का टेस्ट आना चाहिए, तो इतना ज़्यादा दूध मत डालना आप। तो कह रहे चलो ठीक है, जैसा तुम लोग खाते वैसे ही बनाते हैं। ये नहीं खाते क्योंकि थोड़ा सा इन्हें शुगर की प्रॉब्लम रहती है, बट थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं खाते, एक आध चम्मच। लेकिन हमारे लिए मीठा बनाते रहते हैं क्योंकि इन्हें शौक है मीठा बनाने का। थोड़ा दूर से दिखाते हैं, ज़्यादा पास से हो गया था। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बस हलवा बन रहा है और हम अपनी मिक्सी साफ़ कर लेते हैं। मैंने गाजर कसने वाला जार भी धोकर रख दिया है, क्योंकि मीट को ना लगे तो बर्तन ज़्यादा हैं। ये तो गिनती बढ़ाने वाली बात हो गई, सिर्फ गाजर कसी है, बाकी वो गंदा नहीं था, तो पानी से भी काम चल गया उसे खंगाल कर। सर्दी हो रही है, ध्यान रखना पड़ता है दूसरों का भी। बहुत पुरानी है ये मेरी मिक्सी, देखिए स्टिकर भी कैसा लग रहा है। कम से कम से कितने साल हो गए, 15 साल तो हो गए होंगे इजीली, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम नहीं हुए, क्योंकि मुझे करेक्ट टाइम नहीं मालूम, बट 15 साल तो हो गए होंगे, 15 ईयर्स ओल्ड। जार लगा देती हूँ इसे। तो इसके आधे से ज़्यादा टूल्स तो गायब ही हो गए हैं, बस जो मेन है वो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं आटा भी इसी में गूंथती हूँ। और कुछ ब्लेड रखे हुए हैं, जैसे गाजर वगैरह कसती हूँ, इसका वो भी मिल नहीं रहा, जो दबाते हैं ना, जो मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं। थोड़ी सी मेमोरी की भूल जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। अभी कुछ लेने जाऊँगी फ्रिज में और पता चलेगा मैं लेने क्या आई थी, याद ही नहीं रहता। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है? अगर किसी के साथ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इसका इलाज क्या है, क्योंकि इससे मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ, कई बार डांट भी पड़ जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, इन्हें डांटते, मम्मी से पड़ जाती है कई बार।
फुल गैस पे रखा हुआ है भाई, बन रहा है। आने वाले होंगे तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, उनके आने के बाद।